हेलो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे हैं आप लोग। मैं रोज़ आप लोगों से पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग मैसेज देके बतलाते नहीं हैं। आप लोग कैसे हैं, मैसेज देके बतलाइए कमेंट्स बॉक्स में। हाँ सर हम लोग अच्छे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग से मिलना जुलना मेरा नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आके आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए, हाँ सर हम लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो आज अपने लोगों को पढ़ना क्या है, फिजिक्स 10th क्लास का, जिसमें पढ़ना है समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैट्रिक में पूछा गया है, तो इसको अपने लोग विस्तार से आज जानेंगे। समतल दर्पण क्या है, समझ गए, समतल दर्पण क्या है। तो आप लोग जानते हैं समतल दर्पण क्या है। ब्रह्मांड सिंह सेंटर के क्लास में समतल दर्पण क्या है हो चुका है, आप लोग को पता होगा। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समझ गए, समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है। क्या होता है बाबू, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है, यानी प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। समझ गए आप लोग। अब है एक चीज याद रखिएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितनी दूरी पर रखा जाता है, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समझ गए, तो वस्तु की दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा समतल दर्पण में। तो आइए अपने लोग अब देखते हैं, समतल दर्पण जब समझ गए हैं तो समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, समतल दर्पण जब समझ गए आप लोग अच्छे ढंग से, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो आइए इस दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या सब विशेषताएं होती है। पहला तो ये हो जाएगा ना, जो इस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है कि ना, और भी है। इसको अपने लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या बाबू, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। आइए इसको हम लोग आप लोग अपने लोग मिल के इसको लिख लेते हैं। पहले निम्नलिखित है तो आप लोग को समझा देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, लंबा है लिखने में समय लगेगा, उसको पहले अपने लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। समतल दर्पण में तो हमने क्या किया आप लोगों के लिए, समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बन रहा है उसको हमने आप लिख लिए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में या समझाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लंबा था, एक एक करके लिखते तो समय ज़्यादा लगता। ठीक है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। जैसे समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या सब है, तो इनमें बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन है देखिए, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है, मतलब समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बाबू, सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और समतल दर्पण में हमेशा
दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का विशेषता है। और एक बात जो आता है बोर्ड के एग्जाम में, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये सब दोनों में अंतर ही एग्जाम में आता है। तो समतल दर्पण में अपने लोग समझ गए हैं, इसकी विशेषता समझ गए। तो आगे का पॉइंट क्या है, गोलीय दर्पण। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कल देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका उपयोग क्या है। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप लोग का ऑब्जेक्टिव का PDF तैयार हो चुका है बाबू। ये इसका लिंक बहुत जल्दी आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और 2021 के लिए तैयारी के लिए अभी से लग जाइए, आप लोग के लिए टोटल सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्द समथिंग संडे से आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट का शुरुआत होगा। किसका होगा, ऑनलाइन टेस्ट का शुरुआत होगा। जैसे वर्मा टीचिंग सेंटर में सैटरडे को होता आया हुआ है और आप लोगों के लिए संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं गोलीय दर्पण को लेकर। कहाँ पे, वर्मा टीचिंग सेंटर के YouTube चैनल पे कल मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए बाय।